अच्छा सर, आपने कहा कि टाइगर जयराम महतो ने बिल्कुल हम लोगों के हक और अधिकार, यहाँ के माटी की बात करते हैं, तो क्या यहाँ जितने भी शासक वर्ग के लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता है, क्या वे हक और अधिकार की बात नहीं करते हैं? लेकिन उन्होंने लोगों को छला है। हाँ। आप ही के साथी के द्वारा कहा गया। लेकिन क्या लगता है कि जयराम महतो के हाथ में यदि बागडोर जाएगा तो वो आपके हक और अधिकार की बात करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्य नेताओं की तरह वो भी बदल जाएंगे? नहीं, हमने सबका देखा, बार बार एक बार देखना चाहते हैं टाइगर जयराम महतो का भी, इसलिए क्योंकि ये लड़का जो अभी हम लोग के साथी के रूप में है, नए वर्ग का है, शिक्षित है। सरकार को अच्छा शाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग कमर कस लिए हैं और उखाड़ कर फेंक भी देंगे। देखिए भाई साहब ने कमर भी कस लिया है गमछा से, भगवा कलर का गमछा है और इसे गमछा भी कस लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सचिन यादव। दोस्तों, अभी हम गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड में हैं और यहाँ पर आप पीछे का नज़ारा देख पा रहे होंगे। विभिन्न तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन सभी लोगों के द्वारा आज JBKSS के संगठन का विस्तारण कैसे हो, इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर बैठक किया गया। JBKSS के युवा सिपाही, हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि संगठन का विस्तार को लेकर के कौन कौन सी चर्चाएं हुई। सर, आज का यह जो बैठक किया गया, इसमें कौन कौन सा डिसीजन लिया गया, क्या निर्णय लिया गया? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जोहार। आज गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का बैठक रखा गया और इसमें संगठन के मजबूती को लेकर के सभी लोगों ने अपना मंतव्य अपना दिए। संगठन को मजबूती से गठन करने के लिए 5 जोन में बांट करके और प्रत्येक जोन में बैठक करके 5 जोन में किन्हें बांटा गया? पूरे 27 पंचायत को। अच्छा। देवरी एक बड़ा पंचायत प्रखंड है, यहाँ 27 पंचायत है और 27 पंचायतों का 5 जोन में बांट करके इसका बैठक किया जाएगा। आज यही तय किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बारे में जानकारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ सकें, इसीलिए इसको 5 जोन में बांट करके और इसको आगे संगठन मजबूती पर काम किया जाएगा। अच्छा सर, JBKSS में लोगों का जुटान क्यों हो, आपकी क्या विचारधारा है? किस विचार को लेकर के? आखिर लोग तो यह भी है ना कि लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो JBKSS से क्यों जुड़े, क्या कुछ खासियत? देखिए, 27 साल हो गया झारखंड को बने हुए, लेकिन झारखंड एक लंबी संघर्ष के बाद झारखंड बिहार से अलग हुआ और 2000 में अलग होने के बाद 23 साल ये जो गुजरा है, इन 23 साल में झारखंड का कोई भी नीति जो है सो सही से स्पष्ट रूप से बन नहीं पाया और इस चीज़ को सब कोई देख रहे हैं, सब कोई जान पा रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ के युवाओं को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज तक कोई भी वैकेंसी सही से नहीं आ पाया है और ना ही सही से इसका नियुक्ति सरकार कर पाई है। जितना भी हुआ है सब हाई कोर्ट। उसके बाद आप JPSC को देखे होंगे, JSSC को देखे होंगे, CGL जो निकला था, लगभग आज 2016-17 में जो वैकेंसी निकला है, आज भी उसका बार जो है सो नोटिफिकेशन आता है, जबकि उसका एग्ज़ाम तक नहीं ले पा रही है सरकार। तो कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं को छलने का काम किया जा रहा है। इसीलिए इन सब से तंग आकर के सभी युवाओं ने यह ठाना है कि नहीं, इस बार जो है सो हम लोग अपने से खुद इन चीज़ों को हैंडल करेंगे और अपना सरकार बनाने का काम करेंगे। इसीलिए आज एक उम्मीद के रूप में पूरे झारखंड में आपको देखने को मिल रहा होगा कि पूरे झारखंड में एक उम्मीद के रूप में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का मैंने युग रहा है, चारों तरफ फैल रहा है, विस्तार हो रहा है। सर, आज के इस बैठक का आप अध्यक्षता कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है, देवरी में हमको जानकारी मिला जयराम महतो का, तो हम उसमें जुड़े, उसका विचार से हम जुड़ गए। उसके बाद हम भी प्रचार किए। इसके बाद जो देवरी में जो भी जीत के जनप्रतिनिधि जाते हैं, वो ना कभी गरीब के मुद्दा उठाते, ना युवक को मुद्दा उठाते हैं। वो अपने जाते हैं, अपना रोटी सेक लेते हैं, बस 5 साल में फिर आ जाते हैं द्वार पे और फिर बोलता है कि हमको एक बार फिर मौका दिया जाए।
सबको मौका देख के मतलब हम लोग सबको दिए हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे बीजेपी हो, सबको हम लोग दिए मौका, लेकिन हमको मिला सिर्फ धोखा। चलिए, अच्छा, विभिन्न पार्टियों ने यहाँ पर शासन किया और ऐसा आपको क्या कुछ अंतर नज़र आया कि अन्य पार्टियों से इसका JBKSS में कुछ अंतर नज़र आया जिस वजह से आपको ये आकर्षित किया? ये हक के बात करता है, झारखंड का बात करता है, ये बाहरी से नहीं है मेल, और सब पार्टी बाहरी से मेल करके अपने घूस चाहे अपने प्रॉपर्टी बनाने के लिए बाहरी को नौकरी बेचता है। तो इसीलिए हम लोग जो भी है, नवयुवक है, बाल बच्चा है, कितना पढ़ाएंगे तो फिर प्रदेश जाना पड़ेगा, और प्रदेश जाने के बाद वहाँ अभी तक हम लोग को पहचान नहीं बना है कि हम लोग झारखंड का है। अभी जाइएगा, गुजरात गए थे तो बोलता है बिहार का है, बिहारी है। इसलिए हम लोग को खुद के पहचान बनाना है कि हम लोग झारखंड का हैं, और ऐसा हम लोग देख रहे हैं जयराम महतो के मतलब नीति कि वो झारखंड के बात करते हैं। अच्छा, ये किस बात पर मतलब विश्वास किया जा सकता है कि टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में JBKSS का जो संगठन का विस्तार जो किया जा रहा है कि आने वाले दिन में अगर झारखंड की बागडोर अगर जयराम महतो के हाथों में दिया जाए तो क्या लगता है कि कुछ बेहतर हो सकता है? कैसे कैसे विश्वास किया जा सकता है? बहुत विश्वास किया जा सकता है। देखिए, जब बाहरी भाषा जोड़ना तो तुरंत उसका विरोध किए वो, और कोई आवाज़ नहीं उठा पाए, और वो तुरंत आवाज़ उठाएं, तो उससे हम लोग को लग रहा है कि नहीं, जो भी गलती होगा उसका आवाज़ वो बन के निकले हैं और कामयाब हम लोग को देंगे। चलिए सर, तो आज के बैठक के बारे में आपका क्या विचार है? आज की बैठक में सबसे पहले उपस्थित सभी इस JBKSS के संगठन पार्टी के लिए सभी जो उपस्थित हुए हैं उसको मैं जोहार, सभी को जो सो आभार प्रदान करता हूं। और मुझे ये आज जो सो हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि हम जो सभी आज बैठ करके अपने आप के लिए जो एक परफेक्ट लड़ाई होनी चाहिए उस लड़ाई में जुटे हुए हैं। आज से पहले जितने भी पार्टियां जो झारखंड की सरकार को आगे बढ़ा रही है, सरकार की योजनाओं को मुहिम कर रही है, किसी पार्टी से एलर्जी नहीं है, पार्टी की नीति से एलर्जी होता है। जो कि अभी टाइगर जयराम महतो जो उभरता हुआ नेता जो दिख रहा है, ये अपने देश, अपने राज्य और अपने जो सो दूर दूर तक के न्यूज़ में जो सो फैला हुआ है, और इनके बातों से, इनके नीतियों से जो सो लोगों को अच्छा लग रहा है। और हम सभी जो विद्यार्थी, खास करके जो अभी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, ये बड़ी संख्या में आज के दिन में यदि देखा जाए, इसको कहें सेंसस के हिसाब से, तो भारत एक उभरता हुआ देश है और विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहला नंबर पर जो सो देश है। हमारे झारखंड का इतिहास बहुत ही प्राचीन, जो कि बहुत स्वर्णांगिक अक्षरों में लिखा हुआ इतिहास, जो हमारे झारखंड का इतना पवित्र और शुद्ध इतिहास है, इसको जो सो नष्ट करने में लगे हुए हैं, हमारे झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट करने में लगे हुए हैं। यहाँ जो हमारे झारखंड की लगभग 2.42% पूरे देश भर के खनिज संपदा का लगभग जो सो हमारे झारखंड में उत्पादन होते हैं। ये सभी खनिज संसाधन से उत्पादन होने वाले चीज़ हमारे दूसरे स्टेट को, हमारे दूसरे देश तक जो सो सप्लाई होता है, लेकिन हमारे झारखंडियों को विशेष करके जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जिसके लिए उम्मीद है कि हम सभी शिक्षित वर्ग, हम सभी जो शिक्षित वर्ग हैं, इसको एकदम साथ होना चाहिए और साथ मिलकर के संगठन के साथ लड़ाई करना चाहिए। और इसके लिए एक नेता चाहिए लीड करने के लिए, जो कि हमें टाइगर जयराम महतो परफेक्ट लग रहा है, और इसके प्रति हम लोग को मिल करके काम करना है, और उनको जो सो हम लोग को वास्तव में उसके हाथ को मजबूत करना है, और अपने क्षेत्र के लोगों का भी हाथ को मजबूत करना है, ताकि जो सो हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। अच्छा सर, आपने कहा कि टाइगर जयराम महतो ने बिल्कुल हम लोगों के हक और अधिकार, यहाँ के माटी की बात करते हैं, तो क्या यहाँ जितने भी शासक वर्ग के लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता है, क्या वे हक और अधिकार की बात नहीं करते हैं? लेकिन उन्होंने लोगों को छला है, आप ही के साथी के द्वारा कहा गया। लेकिन क्या लगता है कि जयराम महतो के हाथ में यदि बागडोर जाएगा तो वो आपके हक और अधिकार की बात करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्य नेताओं की तरह वो भी बदल जाएंगे? नहीं, हमने सबका देखा, बार बार एक बार देखना चाहते हैं टाइगर जयराम महतो का भी, इसलिए क्योंकि ये लड़का जो अभी हम लोग के साथी के रूप में है, नए वर्ग का है, शिक्षित है, और जो बातें कर रहा है वो जो सो फेंकने की बात नहीं कर रहा है, हाइपर बोला कुछ नहीं है,
जो भी कुछ है एकदम रियलिटी वास्तविकता बोला जा रहा है और बातें की जा रही है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग इसके साथ में एक साथी के रूप में कंपेनियन करें और शुद्ध विचार के साथ शुद्ध नीति के साथ काम करें, तो शायद जो है सो किसी प्रकार का जो है सो द्वेष की या तो बिट्रेट, दैट मीन्स किसी भी प्रकार की जो है सो विश्वासघात की बात इस पार्टी के साथ नज़र नहीं आ रही है। इसलिए इस पार्टी की हाथ को जो सो हम लोगों को मजबूत करना चाहिए। एक लंबे तादाद में जो लोग अभी हमारे क्षेत्र से निकले हुए लोग जो पढ़ने के लिए बाहर तक जाते हैं, बाहर से पढ़ करके आने के बाद भी फिर से अपने गांव ग्राम में नरेगा का काम करने में जुट जाते हैं, जिससे जो सो उसमें भी जो सो करप्शन है। वो नरेगा में जुट करके ब्लॉक, प्रखंड, जिला सब जगह जो कर्मचारी बैठे हुए हैं सब कर्मचारी को पैसा देते हैं। एक तो शुरू में बचपन में जो सो माता पिता का जो सो पैसा से माता पिता को परेशान करके उसके पसीना से कमाए हुए पैसे से जो सो बाहर में ऐसे एंजॉय करके रहा, वहाँ रूम रेंट भरा, अपना जो सो खाना खुरा के किसी तरह से खाया पिया, सब जो सो पढ़ा लिखा। अब उसका माता पिता का जो सपना है कि अब हमारा बच्चा कुछ करेगा, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है और बाकी जो है सो फिर से यही क्या करके करप्शन में रह जा रहा है। तो क्यों ना अब जो सो जो भी हमारा इतिहास रहा हो, लेकिन अब इस इतिहास को बदल करके आगे जो है सो ऐसा कुछ जो सो राजनीति किया जाए जिसमें हर एक लोग वर्चुअलिटी, दैट मीन सभी के पास जो सो वास्तविकता रियलिटी झलके और सभी लोग इसको जाने और अपना अधिकार का बात सभी लोग जो सो स्टेट फॉरवर्ड जो सो नेता हो या तो फिर जो सो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो उसके साथ जो सो अपना अधिकार का बात करें। इसलिए जो सो हम पारदर्शिता का राजनीति को जो सो बढ़ावा देते हैं और पारदर्शिता हमें जो सो टाइगर जयराम महतो की पार्टी में दिखाई देता है। इतना ही कह करके मैं जो सो आप आगे जो सो धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो झारखंड भाषी जो संघर्ष समिति योजना है, इसमें जितने भी सिपाही हैं वो मिलजुल करके काम करें और बेहद बढ़िया ढंग से करें और अपने सपना को साकार करें। को जोहार, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब की बार लूट भ्रष्टाचारी सरकार को, अफसरशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग कमर कस लिए हैं और उखाड़ कर फेंक भी देंगे। देखिए भाई साहब ने कमर भी कस लिया है गमछा से, भगवा कलर का गमछा है और इसे गमछा भी कस लिया है। वो हम लोग तो बार बार देख रहे हैं बीजेपी जेएमएम की सरकार ठग रहा है। 23 साल हो चुका है, हम लोग को बेरोजगार कर दिया गया है। अबरी कहता मेरा सरकार आएगा तो ऐसे होगा वैसे होगा, सबको वोट लेके अपना सत्ता से रोटी सेंक रहा है, लेकिन हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है। इसी के बावजूद हम लोग खड़ा हो गए हैं। युवा लोग चाहता है तो कुछ भी कर सकता है, उखाड़ कर फेंक भी सकता है, बना भी सकता है। तो हम लोग एकदम रेडी हो गए हैं, तन मन धन जो लगे, लाठी भी खाना पड़ेगा फिर भी जयराम दादा को लाना है तो लाना है और हम लोग ला के ही रहेंगे। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।